सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉर्जन है। तो लास्ट क्लास हम जो प्रॉब्लम को हमारा जो डेरिवेशन था हुआ, जो टॉर्जन का हमारा जो डेरिवेशन हम डिराइव किए थे उसके ऊपर आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हुआ। तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली हमारा क्या है, प्रॉब्लम ऑन टॉर्जन। तो प्रॉब्लम है, देखो, ए सॉलिड शाफ्ट हैज टू ट्रांसमिट 100 किलोवाट हुआ at 160 rpm taking allowable shear stress as 70 megapascal. Find the suitable diameter of the shaft. The maximum torque transmit in each revolution exceed the mean by 20%. तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो देखो, ए सॉलिड शाफ्ट हैज टू ट्रांसमिट 100 किलोवाट, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पावर हुआ, ये हो गया हमारा स्पीड जिसको हम एन से डिनोट करते हैं हुआ, ये हो गया अलाउबल शियर स्ट्रेस जिसको हम क्या टाउ बोलते हैं हुआ। उसके बाद क्या बोला, फाइंड द सुइटेबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो हमारा जो डायमीटर रहता है उसी डायमीटर का शाफ्ट हमको निकालना हुआ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम है ये तुम्हारा टॉर्जन का तो है हाँ, हमारा जो चैप्टर का नाम है क्या है, वो टॉर्जन है हुआ। तो प्रॉब्लम ऑन टॉर्जन तो ये है, लेकिन अगर तुमको पूछा जाए हुआ तो ये जो प्रॉब्लम की ये प्रॉब्लम से तुमको क्या सीखने के लिए मिला, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये तुम्हारा बेसिकली डिजाइन ऑफ शाफ्ट हुआ। ये हमको डाटा दिया गया है हुआ। मान लो एक शाफ्ट है, वहाँ पे इतना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, उसका स्पीड इतना रहेगा हुआ, वो इतना अमाउंट का और मैग्नीट्यूड का तुम्हारा क्या शियर स्ट्रेस वो रजिस्ट कर पाएगा। ये सब डाटा हमको दिया गया है और क्या बोला गया है, ये जो हमारा शाफ्ट है, मान लो ये शाफ्ट का क्या डायमीटर फाइंड आउट करो हुआ। तो ये बेसिकली तुम्हारा प्रॉब्लम किसका है, डिजाइन ऑफ शाफ्ट, इसको याद रखेंगे हुआ। और देखो द मैक्सिमम टॉर्क, यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम टॉर्क बोला है। देखो मैक्सिमम टॉर्क हुआ ट्रांसमिटेड इन ईच रिवोल्यूशन एक्सीड द मीन ऑफ 20%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा जो शाफ्ट जो रोटेट हो रहा है हुआ, तो इसमें ये इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है हुआ, जो मैक्सिमम टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा 20% ज़्यादा हो जाएगा हुआ कंपैरिजन टू किसका, मीन टॉर्क हुआ। तो इसका एक फॉर्मूला है, कैसे लिखते हैं आगे देखेंगे। तो पहले डाटा के लिए देखेंगे हुआ। तो हमारा पावर जो था 100 किलोवाट दिया गया था हुआ, तो किलोवाट को हम क्या किए हैं, हम वाट में हम चेंज किए हैं। उसके बाद स्पीड था हमारा, स्पीड कितना है 160 आरपीएम। अलाउबल शियर स्ट्रेस जो कि हम टाउ से डिनोट करते हैं शियर स्ट्रेस, वो कितना है 70 मेगा पास्कल। तो मेगा पास्कल को अगर हम पास्कल, और हमारा जो पास्कल है वो क्या है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ। जो हमारा पास्कल है क्या है, वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। और हमारा जो वाट है, देखो वाट ये क्या है, ये तुम्हारा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और तुम्हारा न्यूटन मीटर क्या हो जाता है, वो तुम्हारा जूल होता है हमारा बेसिकली हुआ, तो जूल पर सेकंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या न्यूटन मीटर में है, तो इसीलिए यहाँ पे जो मेगा पास्कल है, मेगा पास्कल मीन्स क्या, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है वो, तो उसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे हुआ। तो इसको अगर 70 में अगर हम 10⁶ इंटू कर देंगे तो ये जो मेगा पास्कल है सिंपली ये क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। तो ये जो पास्कल है ये अभी हमारा किस यूनिट में आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी यूनिट रहता है ना, यूनिट को हमेशा एक यूनिट में कन्वर्ट करने का, न्यूटन में तो न्यूटन में, मीटर में तो मीटर में, नहीं तो एमएम में तो एमएम में, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है हुआ। तुम जिस यूनिट में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम्हारा फाइनल आंसर को उसी हिसाब से लिखने का। अगर किलो न्यूटन तो किलो न्यूटन में आंसर लिखने का, अगर न्यूटन में तो न्यूटन में हुआ, अगर मीटर में पुट कर रहे हो तो मीटर में आंसर आएगा, अगर एमएम में पुट कर रहे हो तो एमएम में आएगा। ये थोड़ा याद रखिएगा हुआ। देखो हमको जो क्या बोला था,
द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड इन ईच रिवॉल्यूशन एक्सीड द मीन टॉर्क, यानी हमारा क्या मीन टॉर्क से 20% ज़्यादा होगा। कौन ज़्यादा होगा? मैक्सिमम टॉर्क हुआ। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये हो गया हमारा मैक्सिमम टॉर्क हुआ 20% ज़्यादा, यानी कितना 1000 तुम्हारा 100 प्लस 20% हो जाएगा हुआ। 20% ज़्यादा मतलब क्या 100% प्लस 20% हो जाएगा। यहाँ पे तो लिख देता हूँ 20% ज़्यादा बोला, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 प्लस 20% हुआ। तो इसको हम क्या लिखते हैं 1.2 हुआ। वो परसेंटेज में है तो 100% को हम क्या 1 में डिनोट करते हैं। अगर 1 है तो उसको परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या 100% हो जाता है हुआ। तो 100 प्लस 20%, तो इसको क्या लिखेंगे 1.2 हुआ। और इनटू मीन टॉर्क, यानी हमारा मीन टॉर्क जितना निकलेगा उससे 1.2% हमारा 1.2 उससे इंटू कर देंगे तो हमसे क्या मिल जाएगा मैक्सिमम टॉर्क हमको मिल जाएगा। तो अगर तुमको 20% बोला है तो क्या 1.2 इंटू करने का, मान लो तुमको 50% बोलता है तो क्या 1.5, उसी हिसाब से तुम ये यहाँ पे इंटू करोगे किसके साथ मीन टॉर्क के साथ हुआ। तो हम अभी जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, वो हम मीन टॉर्क निकालेंगे हुआ। देखो यहाँ पे जो पावर का जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे हमारा मीन टॉर्क निकलेगा हुआ। यहाँ पे हमारा मीन टॉर्क निकलेगा और उसी मीन टॉर्क में हम क्या 1.2 इंटू कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा मैक्सिमम टॉर्क निकल जाएगा हुआ। तो हमको क्या निकालना है, देखो हमको डायमीटर ऑफ द शाफ्ट हमको निकालना है हुआ। तो लेट कैपिटल डी क्या है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट हुआ। देन वी नो दैट हमारा पावर का जो फॉर्मूला है वो तो हमको मालूम है क्या 2 पाई NT/60। तो यहाँ पे हम मीन टर्म यूज करेंगे, देखो हुआ। अगर मीन और मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम वर्ड का वो कुछ बोला है तो हम पावर में हमारा जो पावर का जो भी फॉर्मूला है हुआ, हमारा जो पावर का जो फॉर्मूला है वहाँ से हम जो टॉर्क निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मीन टॉर्क बोलेंगे हुआ। तो देखो यहाँ से हमारा मीन टॉर्क निकलेगा तो 60 उधर गया तो क्या P × 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई n हो जाएगा हुआ। तो हमारा P का तो वैल्यू हमको गिवन है, n का भी वैल्यू हमको गिवन है कुछ हुआ। तो उसको पुट कर देंगे, देखो P का हमारा कितना होगा 100 × 10⁻³ ये 10⁻³ क्योंकि वो हमारा किलोवाट में था उसको हम वाट में कन्वर्ट किए थे हुआ। तो 1000 × 10⁻³ ये हो गया हमारा पावर का फॉर्मूला। और ये 60 तो है 60 2 पाई, उसके बाद हमारा जो n है हुआ जो स्पीड का है वो कितना है वो 160 है। तो यहाँ से हमारा मीन टॉर्क क्या निकल के आ रहा है 5.95 × 10⁻⁻⁰ हमारा टॉर्क है। तो टॉर्क का हमारा यूनिट क्या रहता है न्यूटन मीटर। उसके बाद अभी मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे, देखो मैक्सिमम टॉर्क उसका क्या होगा फॉर्मूला हम लिखे थे पहले, जो 20% ज़्यादा होगा हुआ। तो 1.2 इंटू मीन टॉर्क, तो यहाँ से हमें क्या ये मिल गया मीन टॉर्क। तो 1.2 इंटू ये मीन टॉर्क को देखो हम इंटू कर देंगे हुआ। ये जो मीन टॉर्क हमको मिला था कि नहीं 1.2 इंटू मीन टॉर्क है। तो मीन टॉर्क की जगह ये जो मीन टॉर्क हमको मिला है उसको पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा मैक्सिमम टॉर्क। हमारा मैक्सिमम टॉर्क क्या निकल के आ रहा है 7.14 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर हुआ। ये हमारा निकल गया क्या मैक्सिमम टॉर्क। उसके बाद हमको मालूम है क्या जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है और ये इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट हुआ। जब हम डेरिवेशन किए थे मैं तुमको बोला था ये जो T = π/16 टाउ इंटू d³ हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, ये इक्वेशन हुआ। तो यहाँ पे देखो हमको कैपिटल D निकालना है, D डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो हमको तो T मैक्स मैक्सिमम टॉर्क मिल गया है
टाओ का भी वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है हुआ। तो अभी हम डी को एक क्या निकाल सकते हैं। तो अगर देखो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमको देखो सिंपली हम क्या करते हैं, हमको जिस टर्म को निकालना है, जैसे हमको ये डी को निकालना है तो इसको एक साइड में रखेंगे, बाकी जो टर्म रहता है उसको हम क्या अलग साइड में लिख लेते हैं हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो 16 है उधर जाके क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा देखो हुआ, और जो पाई और टाउ है वो जाके क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा नीचे हुआ। और यहाँ पे जो हमारा क्यूब है ना, तो वो जब वो साइड में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रूट क्यूब हो जाता है हुआ। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन देखो हुआ। अगर इसी इक्वेशन को हम लिखना चाहेंगे आगे नहीं, ये इक्वेशन में से अगर हम ये डी टर्म ओनली लिखना चाहेंगे तो हमारा इक्वेशन ये वाला निकल जाएगा हुआ। तो हमको मालूम है टी मैक्स मालूम है हमको, अभी हम निकाले हैं मैक्सिमम टर्म का वैल्यू पुट कर दो। ये तो 16 है 16, देन पाई का वैल्यू 3.14 है मालूम है, देन टाउ का वैल्यू तो हमको गिवन है क्वेश्चन में हुआ। तो सबको पुट करने के तो हमारा कैपिटल टी क्या निकल के आ रहा है 0.08 मीटर हुआ। तो ये हमारा निकल गया आंसर। तो ये हमारा मीटर में निकला है, उसको अगर एमएम में लिखना चाहिए तो क्या होगा, इससे 10⁻³ माइनस कर देंगे हाँ कि नहीं। अगर जो चीज़ मीटर में रहता है उसको अगर हम एमएम में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, सॉरी 10⁻³ उसको इंटू कर देते हैं हाँ कि नहीं। देखो नहीं तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला, ये जो तुम्हारा मीटर था वो क्या हो गया 10⁻³ हमारा mm बन जाता है हुआ। तो 10⁻³ जब इसके साथ इंटू हुआ तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 80 mm, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो तुम्हारा जो टर्जन जो है चैप्टर, वहाँ से एक 5 मार्क्स का प्रॉब्लम हर साल गिरता है हुआ। एवरी ईयर तुम्हारा क्या टर्जन से एक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा हुआ। तो ये मुझको थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा हुआ, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके जाने का, ये तुम्हारा सेमिस्टर में आने का मैक्सिमम चांसेस है हुआ। थैंक यू।